नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें डेली अपडेट्स मिलेंगे और 12 अगस्त 2020 का इसको अभी जो हम देखेंगे वो पार्ट 1 है। इसको 3 पार्ट की सीरीज़ में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में चाइना ताइवान जो रिलेशनशिप्स में जो भी रिसेंट हुआ है और जो चाइना हांगकांग के ऊपर बात चल रही है और चाइना जिमी ली के ऊपर जो कंट्रोवर्सी आई है, ये मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। और सेकंड पार्ट में हम अमेरिकन को फोकस करेंगे, उसमें हम पेंटागन का रुख देखेंगे जो 5000 ट्रूप्स को लेके है, डोनाल्ड ट्रंप का G7 को लेके देखेंगे, फिर पोम्पियो का किन चार्जेस से उनको क्लियर किया गया है, और यूरोप की जो 5 नेशन विजिट है पोम्पियो की, उसमें वो क्या चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और पार्ट 3 में हम बेलारूस क्राइसिस देखेंगे, लेबनान देखेंगे, और इसमें हम भूटान का लॉकडाउन देखेंगे डिटेल फीचर में, और इसका WHO का प्रीव्यू देखेंगे, और यूनाइटेड किंगडम का दोबारा से स्कूल जो खोले जा रहे हैं और सूडान किलिंग से पार्ट 3 में होंगे। चलिए हम इसके नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली जैसा मैंने आपसे पार्ट 1 में जिक्र किया है कि हम इसमें देखेंगे कि चाइना ताइवान का जो रिसेंट डायनामिक्स है उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं और किस तरीके से एक नई दिशा की तरफ वो बढ़ेगा। तो चाइना ने उस चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उसको नया हांगकांग बनाने की तरफ जा रहा है, और ये किसी ने कहा है, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर जोसेफ वू ने। और ये किस कंटेक्स्ट में कहा है? चाइना इज ट्राइंग टू टर्न डेमोक्रेटिक ताइवान इनटू अनदर हांगकांग। ये चाइना, ये आइलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जब उनकी मीटिंग हुई थी US ऑफिशियल से, जो काफ़ी हिस्टोरिकली उसको हेल किया। इसमें जिस तरीके से हमने इसको देखा था, इन्होंने ये कहा था कि क्रैकडाउन जैसे अभी इन्होंने हांगकांग पे किया है, उसने जिस तरीके से गैदर किया है पेस, जैसे उसमें तेज़ी आई है, तो चाइना जो है वो इम्पोज कर रहा है जो स्वीपिंग सिक्योरिटी है, लॉ है और फाइनेंशियल हब, जैसे जून में उसने हांगकांग में किया है। तो ताइवान को उसको लेके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना एक तरीके कंसर्न जताया है अमेरिकन के साथ। तो किस तरीके से उसमें आगे जो चेंजेस आएंगे, उसमें ये वाली जो पर्टिकुलर मीटिंग है इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि इन्होंने एक अलार्म रेज हुआ है ताइवान के अंदर, और ताइवान क्या है, ये 23 मिलियन पीपल का एक आइलैंड है, सेल्फ रूल्ड है, और इसको बीजिंग जो है हमेशा से उसको अपनी टेरिटरी कहता है, और उन्होंने ये तक कहा है कि उन्होंने वो किया है कि इसको एक दिन वो अपने में मिला लेगा मेनलैंड चाइना में, आइदर इफ नीडेड बाय फोर्स ऑल्सो। तो ये जो कंसर्न है जोसेफ वू का, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ताइवान के, उन्होंने ये किससे जिक्र किया है? यूनिट के US के कैबिनेट ऑफिशियल एलेक्स जार से, एलेक्स एजार, ALEXSZAR, इन्होंने ताइपाई में इसका जिक्र किया है। इसमें हम जिस तरीके से लेंगे, इसमें चाइना ने हांगकांग को लेके उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, उन्होंने उन्होंने हांगकांग के काउंसिल टर्म्स को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने का इन्होंने फैसला किया है उसमें जो, लेकिन प्रो डेमोक्रेसी जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने सितंबर में पोल्स करवाने की बात कही थी, लेकिन जिसे नकार दिया गया है। तो सिटी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है लेग को, LEG और कैपिटल C&O। इन्होंने परफॉर्म किया था नो लेस देन एन ईयर, इन्होंने टेक्निकल टर्म डाली है, और अनटिल द टर्म ऑफ नेक्स्ट काउंसिल बिगिंस, यानी कहने का मतलब यह है कि 1 साल के लिए इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। और जो चार आपके जो इसमें जो आपके 4 अपोजिशन लॉ मेकर्स हैं, उनके री इलेक्शंस को लेके कोई क्लियरिटी नहीं दिखाई गई है, लेकिन उनको डिबार कर दिया गया है। इसमें उनके जो लिको के प्रेसिडेंट, उनके स्टेटमेंट में आगे बढ़ता हूँ अभी। तो इसमें जो बीजिंग की जो टॉप लॉ मेकिंग बॉडी है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने एक 4 दिन के सेशन में इन्होंने ये डिस्कस किया था कि आपका जो टर्म है हांगकांग लेजिस्लेचर का, जो एक्सपायर हो रहा है आपका सितंबर 30 को, उसको एक अपॉइंटेड न्यू ट्रांजिशनल बॉडी बना दी जाए टू गवर्न द सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी को। और इसके बाद जो इसमें टैम योंग चोंग हैं, ये याई चोंग, इन्होंने ये हांगकांग के सोल रिप्रेजेंटेटिव है। कई बार ऐसे UPSC अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो ऑप्शंस दे देगा एंड देन यू गो, आपको सभी एक जैसे नाम लगने लगते हैं। तो ये बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। आप डे टू डे बेसिस पे इसको बैकअप करेंगे तो आपको याद रह जाती हैं चीज़ें। तो ये टैम यूनचंग ये है हांगकांग के सोल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं। तो टॉप डिसीजन मेकिंग चाइना की जो पार्लियामेंट सेट रिजोल्यूशन, जो चाइना की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें एक्सटेंशन फॉर लीको विज पास यूनानिमस, ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा है कि यूनानिमसली डिसाइड किया गया है। और इसके बाद जो इसमें लीको, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, इसमें एंड्रू लियोंग है, ये लीको के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन जो 4 लॉ मेकर्स की हुई है वो नेक्स्ट टर्म के लिए अप्लाई होगी, नॉट द एक्सटेंडेड वन। और यह जो रिजोल्यूशन है आपका, इसमें 70 जो इनकम्बेंट लॉ मेकर्स हैं, इनके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं दी गई। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है मीडिया मुगल जेमी ली के बारे में बहुत है। इनके जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी जगह लोगों ने लाइनों में लग के लिए हैं। तो ये एप्पल डेली का
इनका जिस तरीके से एप्पल डेली में लोगों ने काफ़ी लाइनों में लग के पेपर लिए हैं, तो एप्पल डेली को बूस्ट किया गया है। तो हांगकॉन्गर्स जो थे वो रश किए, उन्होंने क्यू अप किया इस अखबार को लेने के लिए, जिससे कि जिमी ली की जो कंपनी थी उसके, लेकिन उन्होंने एक इसमें कॉशन भी एक्सरसाइज किया है। हांगकॉन्ग जो मार्केटर्स वॉचडॉग ने ये कहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं ये 12 साल का हाई गया है, तो 2000% राइज हो गया, सिर्फ उनके अपने साथ उनको सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। लेकिन और इस अरेस्ट को लेके आपका उनको बेल मिल गई है। इसको विनीफेरा, अब ये विनीफेरा क्या चीज़ है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो ये विनीफेरा है ये होता है आपका वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर न्यूज़ पब्लिशर्स एंड वर्ल्ड एडिटर्स फोरम। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ग्रेन एक्सप्रेस की है न सिर्फ जेमी ली के ऊपर, इन्होंने एक जिम्बाब्वियन जर्नलिस्ट हैं होफेल्शिनो के, इन्होंने एक नाइमन फेलो हैं जो इंक्रीज टाइम है अल जजीरा के जर्नलिस्ट हैं, महमूद हसन इजिप्ट में, इन सबको लेके कंसर्न जाहिर किया है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विनीफेरा ने किसको लेके कंसर्न इसमें रेज किया है, तो नन ऑफ द अमंग और हु अमंग इज लेफ्ट आउट, तो इस तरह में फिर आपको आता हुआ क्वेश्चंस भी आप कई बार मिस कर जाते हैं। तो विनीफेरा के जो प्रेसिडेंट हैं फर्नांडो डी लाजरो लोपेज मेस्डेरो हैं, इन्होंने कहा है कि दिस शुड नॉट बी यूज्ड टू साइलेंस द डेमोक्रेटिक प्रेस। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसमें अमेरिकन जो पॉलिसीज़ हैं किस तरीके से वो ले रही हैं और किस तरह से पॉम्पियो के ऊपर जो एलिगेशंस लेके वो कैसे बरी हुई। थर्ड पार्ट में भूटान वाला जो सेगमेंट होगा वो काफ़ी हैवी होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।